जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंड ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक जरूरी सूचना देने वाले हैं। हम जो है कल यानी शनिवार और रविवार में भी मंडे भी हो सकता है, तो 3 दिन आपकी क्लासेस बंद रहेंगी क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, पेपर प्रेजेंट करना है। आइए हम आपको दिखाते हैं, हमने जो स्लाइड बनाई है, जो पेपर बनाया है उसको हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि फ्यूचर में आप भी जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, पेपर लिखना पड़ेगा, रिसर्च पेपर, और उसको किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाके नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आइए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक पेपर लिखा है। इस पेपर में का जो टॉपिक है, मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गन्ना उत्पादन की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप का एक भौगोलिक विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये कॉन्फ्रेंस है 17 DGSI डेक्कन जियोग्राफिकल सोसाइटी। आप लोग जब पढ़ेंगे, बहुत सारे जो है सोसाइटी हैं जो जर्नल को प्रकाशित करती हैं, तो उसमें से एक है डेक्कन जियोग्राफिकल सोसाइटी। तो एक ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहाँ पे, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, जिसकी थीम क्या है? जिसकी थीम है मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज फॉर सेल्फ रिलायंस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यूजिंग जियोग्राफिकल टेक्नोलॉजी। ये इसका फोकल थीम है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। और कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि लोग बाहर से आते हैं, बड़े बड़े जियोग्राफर्स होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, और जो बहुत सारे MA के स्टूडेंट भी होते हैं, अपना पेपर लिखते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और उस पेपर को क्या करते हैं, वहां पर ले जाकर प्रेजेंट करते हैं। वो एक प्रकार से क्या होता है, रिसर्च होता है। जैसे एक प्रकार से मैंने एक रिसर्च का टॉपिक लिया, तो इस टॉपिक में मैं ये दिखाऊंगा कि जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, 15 सालों में जो शुगर केन का प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन का रेट क्या रहा है, कभी घटा है, कभी बढ़ा होगा, और उसका अलग अलग जो है बात की जाए तहसील लेवल पे, तो किस किस एरिया में ज्यादा हो रहा है, किस एरिया में कम हो रहा है, इसी पे क्या है मेरा पेपर है। ठीक है, मैंने तैयार किया है। पेपर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो आइए हम आपको पॉइंट्स दिखाते हैं। जैसे कि ये जो है इसमें लगभग आपको 6 से 7 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट इसमें होता है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। पहला पॉइंट, इसमें आपका भूमिका होती है, जो आपने टॉपिक लिया है। जैसे जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित ये क्या है, पहला पॉइंट जो है, इसमें उससे संबंधित भूमिका को लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, भूमिका हो गया। ठीक है, भूमिका में अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपने जो टॉपिक लिया है, उसकी स्टडी करने के पीछे कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है, उद्देश्य क्या है जिससे आपने वो टॉपिक लिया है। दूसरा पॉइंट इसमें उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बाद क्या है, आप डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डेटा को क्या करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, और डेटा को कलेक्ट करने के बाद कौन सी मेथोडोलॉजी लगाते हैं। आप लोग रिसर्च में पढ़ते होंगे बहुत सारी मेथोडोलॉजी, तो वहां जो मेथोडोलॉजी आप लोग वहां पढ़ते हैं, वही आपका क्या होता है, रिसर्च में काम आता है कि किस मेथोडोलॉजी से आप क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, ठीक है, टी टेस्ट लगाएंगे, किस टेस्ट के माध्यम से आप क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद में आपका होता है स्टडी एरिया। जैसे मेरा स्टडी एरिया क्या है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर आपको गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना होगा कि इसका जो है पॉपुलेशन कितना है, कहाँ पर ये लोकेटेड है। ठीक है, और एक मैप हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट का। दूसरा है कि इसके आगे अब जो हमने टॉपिक लिया, उस टॉपिक से रिजल्ट क्या निकल गया है, जो हमने रिसर्च किया। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने 10 सालों का डेटा लिया, और डेटा में हमने उसको एनालाइज किया, तो हमें पता चला कि आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर क्या हुआ है कि पॉजिटिव ग्रोथ रेट हुआ है, और कहीं कहीं पर नेगेटिव ग्रोथ हुआ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2018-19 में से और 2019-20 में जो ग्रोथ हुआ है वो नेगेटिव हुआ है। तो आप लोग जनरली अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जो आपका शुगर केन का प्रोडक्शन है वो घटा क्यों घटा है, क्योंकि क्या हुआ है कि 2019-20 और ये 18-19 लगभग कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम में क्या हुआ है कि लोगों के पास जो उतने अवसर नहीं थे, लोग जो है परेशान थे कि मिले खुले या चीनी मिल है वो बंद रहे, इसलिए किसान लोगों ने क्या किया कि गन्ने की बुआई का जो एरिया था वो क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, बहुत सारी परेशानी हुई, समय पर उनको खाद रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां बंद थी उस टाइम। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण थे, इसलिए आप देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पर गन्ने का जो प्रोडक्शन हुआ है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर फायदा क्या हुआ इससे कि मैंने एनालाइज किया डेटा को, तो एक जानकारी निकल के आई, तो हमने इसका कारण ढूंढा कि क्यों ऐसा निकल के आया, तो हमारे सामने कारण क्या आया, कोविड-19। ठीक है, ये मैंने जो डेटा लिया है, ये एक वेबसाइट है, वहां से हमने डेटा उठाया है। उसके बाद मैंने क्या किया, इस डेटा को एनालाइज किया, तो इसके बहुत सारे कारण समझ में आए कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फिगर दिखाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपका शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में ऐसे ही क्या किया जाता है, शुगर को ले जाया जाता है अपने वाहन के माध्यम से, और अच्छे से यहाँ पर उसकी क्रशिंग होती है। फिर निष्कर्ष हम निकाले कि हमारे पूरे जो आपने डेटा लिया, डेटा को एनालाइज किया, तो उसका निष्कर्ष क्या लिया। ठीक है, तो एक निष्कर्ष निकलेगा और लास्ट में क्या हो गया, धन्यवाद। तो इतने सारे इसमें क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो हम ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के बाद 2 दिन के बाद मंडे को मे बी मेरा कॉन्फ्रेंस अगर कंप्लीट होता है, तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को ही हो पाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ने जो है चैनल ही बंद कर दिया है, आप लोग भाग जाएं यहाँ से। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्या करें कि जरूरी सूचना दे दें। तब तक आप लोग को जो भी प्रैक्टिस कराया गया आप लोग करते रहिए। पेपर अभी की डेट आई नहीं है, तो हमारे पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 से 7 यूनिट कवर कर चुके हैं। 2-3 यूनिट के क्वेश्चन और कराने हैं, तो वो हम अच्छे से आपको करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।